कई सारी वेस्टर्न और यूरोपियन कंपनीज जिन्होंने रशियन ऑयल कंपनीज में निवेश किया था उनके शेयर्स परचेज करके रखे थे, यानी उनमें हिस्सेदारी खरीदी थी। ये सभी कंपनीज अब रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद अपनी हिस्सेदारी आज की डेट में बेच रही हैं, यानी रशियन ऑयल मार्केट से निकल रही हैं। ये मौका हाथ से न निकले इसलिए भारतीय सरकार ने खुद आदेश दिया था कि भारत की पब्लिक सेक्टर की कंपनीज इन सब वेस्टर्न कंपनीज के साथ नेगोशिएशंस यानी मोल भाव करके रशियन ऑयल कंपनीज की हिस्सेदारी खरीद लें, क्योंकि अभी तो ये हिस्सेदारी भारत को बेहद सस्ते दाम के ऊपर मिलेगी, लेकिन फ्यूचर में जब स्टेबिलिटी आएगी इस हिस्सेदारी के कारण, जब रशियन ऑयल कंपनीज को प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट में हिस्सेदारी के कारण भारत को अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिलेंगे। हालांकि ये भारत का बहुत ही बोल्ड स्टेप था, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न देश रशिया से दूरी बना रहे हैं, वहीं भारत रशिया के और करीब जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये स्कीम भारत को पहले नहीं पता थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की कंपनीज ने कई सालों पहले ही रशिया के एनर्जी एसेट्स में निवेश करना शुरू कर दिया था। रशिया की ऑयल जायंट कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदना आज से तकरीबन 7-8 साल पहले शुरू कर दिया गया था। भारत पेट्रो रिसोर्सेज ने साल 2016 में रशिया के वैंकोनेफ्ट क्लस्टर में 23% और तास यूरियाक में 29% हिस्सेदारी परचेज की थी, जबकि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने रशिया के वेस्टर्न साइबेरिया में स्थित वैंकोनेफ्ट क्लस्टर में 26% हिस्सेदारी परचेज की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 2 रशियन ऑयल फील्ड्स में $5.4 बिलियन यानी तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, जिससे भारत को डिविडेंड इनकम मिला करती है। वैसे तो कम ऑयल प्रोडक्शन के कारण रशिया में कई सारी ऑयल फील्ड्स में आज की डेट में ड्रिलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन लकीली भारत ने जिन भी ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट की थी उनमें अभी भी ड्रिलिंग चल रही है, यानी उनमें से निकलने वाला क्रूड ऑयल आज भी बेचा जा रहा है। भारत द्वारा जिन भी ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट की गई थी उनकी डिविडेंड इनकम भारत को हर 3 और 6 महीने के बाद बेहद आसानी से मिल जाती थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, सभी वेस्टर्न देशों ने एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बैन कर दिया, जिसके बाद रशिया की करेंसी रूबल अचानक से बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई थी। रूबल में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी और शुरुआत के हफ्तों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। उस समय रशिया के सेंट्रल बैंक द्वारा कई सारे मेजर्स लिए गए और रशियन सरकार ने हड़बड़ी में एक ये भी फैसला किया कि रशियन गवर्नमेंट को जिसको भी पेमेंट करनी होगी वो फिलहाल के लिए डॉलर्स में पेमेंट नहीं करेगी। इसकी वजह से भारतीय कंपनीज जिनको डॉलर में डिविडेंड इनकम मिलनी थी वो रशिया में ही फंस गई थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन ऑयल कंपनीज की 8 बिलियन रूबल्स की डिविडेंड इनकम आज की डेट में रशिया में ही फंसी है। 8 बिलियन रूबल्स भारत की करेंसी में करीब 1,000 करोड़ रुपए होते हैं, यानी पिछले तिमाही की जो 1,000 करोड़ की डिविडेंड इनकम है वो रशिया ने भारत को अभी तक पे नहीं की है। जैसे ये खबर इंडियन मीडिया में आई, इस बात का बतंगड़ बनाया जाने लगा कि रशिया पेमेंट नहीं कर रहा है, जिसके बाद अब भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि 1,000 करोड़ रुपए उनके लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है और वो इसको कुछ समय बाद भी रशिया से रिकवर कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि भारत अगली तिमाही यानी अगले क्वार्टर में एक साथ पेमेंट ले सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तो हमने रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और फर्टिलाइजर्स भी बहुत ही भारी मात्रा में परचेज करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर रशिया के ऊपर प्रतिबंध ज्यादा समय तक चले तो भारत अपनी डिविडेंड इनकम का रशिया से क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स भी परचेज कर सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो रशिया के पास जो हमारे 1,000 करोड़ रुपीज हैं उसको लेकर भारतीय ऑयल कंपनीज बिल्कुल बेफिक्र हैं और जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उनको भी बेफिक्र होना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न कंपनीज जो रशिया की ऑयल कंपनीज की हिस्सेदारी बेच रही हैं, क्या भारत को वो हिस्सेदारी खरीद लेनी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।